हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहां पे लूसेंट कवर करा रहे थे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है आपको इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम देखेंगे जो ये आपके क्वेश्चन है, सारे लूसेंट से क्वेश्चन को लिया है। लूसेंट से लगभग 90% जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से आपको देखने को मिलता है। बाकी आपको जीके कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी को बार बार रिवाइज कीजिए, तब जाके आपको यहाँ से डेफिनेटिव क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो यहाँ से कल से हम इसमें एक और चीज़ कर रहे हैं। कल से क्या होगा, कल से आपका जो हिस्ट्री में कल से आपका प्राचीन इतिहास, इसके बाद प्राचीन इतिहास के ख़त्म होने के बाद हम इसके बाद मध्यकालीन इतिहास, फिर आपका थर्ड में आपका आधुनिक इतिहास। पूरा मैं लूसेंट से जितना भी क्वेश्चन बनेगा इम्पोर्टेंट, जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे अलग अलग एग्जामों में, तो सारे जो हिस्ट्री में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास मैं पूरा कंप्लीट लूसेंट कवर कराऊंगा। तो कल से स्टार्ट कर दूंगा मैं, प्राचीन इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मीडिवल, फिर आपका एंशिएंट, और इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये स्टार्टिंग से हम पढ़ाएंगे और साथ ही साथ पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बनिए, तब जाकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को, जो आप क्वेश्चन गलत करके लगाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का, फिर हम कल से पूरा टॉपिक सिलेबस के हिसाब से। तो आपके सभी एग्जाम के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहिएगा, तब जाकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 91 कल 90 तक क्वेश्चन कवर किए थे, लगभग 11 पार्ट था, ये हमारा 12वां पार्ट। फिर हम कल से जो बताया था उसी टाइप से स्टार्ट कर देंगे। तो इनका में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो या कौन से जो आपका देश में पंपास घास का मैदान स्थित है? तो पराग्वे में, या आपके बोलिविया में, पराग्वे में, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना, याद रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। तो अर्जेंटीना जो देश है, यहाँ पे आपका पंपास घास ये यहाँ पे स्थित है, इसको याद रखिए। कौन से देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। आपका बहुत बड़ा पंपास घास का एक मैदान है, आपके अर्जेंटीना में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कौन से देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में। ये आपका जो पंपास घास है, आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण छिद्र, इसको ब्लैक होल भी कहते हैं। तो कृष्ण छिद्र, जिसे आपका ब्लैक होल भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ब्लैक होल की सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके सीवी रमन ने, स्टीफन हॉकिंग ने, या आपके एस चंद्रशेखर ने, या आपके हरगोविंद खुराना ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एस चंद्रशेखर। इसको आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, जो भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है। तो कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल, इसके सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने दिया था? तो इसका जो प्रतिपादन आपके एस चंद्रशेखर या आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा इनको दिया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन। ये आपका जो सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर है, आपके प्रसिद्ध खगोल भौतिक शास्त्री हैं, याद रखिएगा, खगोल भौतिक शास्त्री है। इन्होंने कौन से सन में? तो सन 1983 में। तो सन 1983 के जो भौतिक शास्त्र के जो उनको नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है इसी कार्य के लिए, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? कई बार एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, निकोला टेस्ला ने, न्यूटन ने, या गैलीलियो ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके आइजैक न्यूटन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको आइजैक न्यूटन भी, सर आइजैक न्यूटन भी इसको कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके इंग्लैंड के
रहने वाले थे, इनको याद रखिएगा। तो इनकी खोज जो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है इसके आविष्कार या इसकी खोज किसके द्वारा की है, तो आपका आइजैक न्यूटन के द्वारा इसको खोज की है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो इंग्लैंड के जाने माने वैज्ञानिक है। इन्होंने जो आपका जो गुरुत्वाकर्षण है, या आपका जो गुरुत्वाकर्षण है, तो इसी का नियम गति के सिद्धांत की खोज इन्होंने दिया है आपके न्यूटन ने। तो इसको याद रखिएगा, चाहे गति का नियम पूछे चाहे गुरुत्वाकर्षण का नियम, इन दोनों का जो सिद्धांत है किसने दिया है, तो सर आइजैक न्यूटन, जो आपके इंग्लैंड के रहने वाले हैं, तो इन्होंने दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, मतलब मैं बोलता हूँ लगभग 50 से 100 बार क्वेश्चन को रिपीट की चुका है। तो इसको वेरी वेरी मार्क करके इसको भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन को लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कंप्यूटर का मूल्य कार्य नहीं या मूल्य कंप्यूटर के अंतर्गत, ये आपका कार्य अंतर्गत नहीं है। तो आपको डाटा को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, या आपका टेक्स्ट को स्कैन करना, या डाटा को स्टोर करके रखना। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो टेक्स्ट को स्कोर करना जो आपके कंप्यूटर के मूल्य के कार्य के अंतर्गत ये आपका नहीं आता, मतलब कंप्यूटर से संबंधित नहीं। बाकी जो ए बी और आपका जो डी है ये आपके कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में तंबाकू विरोध दिवस ये कब से मनाया जाता है, तो 5 फरवरी को, 5 फरवरी, 31 मई, या 28 दिसंबर, या 17 नवंबर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 31 मई। इसको याद रखिए, इसको भी बहुत बार रिपीट किया है। तो 31 मई को विश्व स्वास्थ्य जो सभा है, मतलब WHO के द्वारा इसको यहाँ पे इसको लगभग कौन से सन में, तो 1988 में इसको पारित किया गया है कि हर साल इसको 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसको 1988 से इसको घोषित किया है आपके विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा, WHO के द्वारा इसको घोषणा की है। तो हर साल हम 31 मई को आपके तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। लोगों को जागरूक किया जाता है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आजकल मूवी कहीं भी देखने मूवी भी जाते हैं तो उसमें साफ जो एडवर्टाइज दिखाता है, तो आपको इस सभी जगह बार बार चेतावनी दी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जानलेवा है, ख़तरनाक है, इसीलिए इसको तंबाकू जो विरोध दिवस है आपके 31 मई को हर साल हम मनाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सिद्धार्थ मुखर्जी। इनको याद रखिएगा। तो इनके जो बुक है जो आपके जो कैंसर के ऊपर इसको लिखी गई है, तो बायोग्राफी ऑफ कैंसर जो नामक जो बुक का जो लेखक है कौन है, तो सिद्धार्थ मुखर्जी है। तो इसको याद रखिए, बुक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, चाहे कोई भी एग्जाम को ले लो, तो इसको वेरी वेरी भी मार्क करके रख लीजिएगा। तो हमारा 97 क्वेश्चन है, RBI का फुल फॉर्म क्या है। तो RBI का फुल फॉर्म क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट बैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या रूरल बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो RBI का जो फुल फॉर्म होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इसका जो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में SI का जो एग्ज़ाम हुआ था, RBI से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल सन 1935 में इसकी स्थापना की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो खास करके 1 अप्रैल 1935 ये डेट को याद रखिए। इसका फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का फुल फॉर्म है। और वर्तमान में जो हमारे गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, याद रखिए शक्तिकांत जो दास है हमारे वर्तमान पे RBI के गवर्नर है, तो उनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, CID का फुल फॉर्म क्या है। तो CID का जो फुल फॉर्म आपका क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। तो CID का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। आपका गुप्तचर पुलिस होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक नॉटिकल
कितने मील के बराबर होता है? तो 1.52, 1.65, 1.79 या 1.85। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। तो एक नॉटिकल कितने मील के बराबर होता है? तो 1.852। ये आपका 52 भी रहेगा तो ऑप्शन आपका सही है। तो 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल जो है आपका कितने मील के बराबर होता है? तो 1.852 आपके मील के बराबर होता है। तो इसको याद रखें। ये आपका इसमें क्या नापा जाता है? तो एक समुद्री मील जो दूरी को आपने नापने वाला एक यंत्र है। तो 1 नॉट गति को मापता है। तो इसको याद रखिए। एक समुद्री मील जो पृथ्वी के परिधि पर आधारित होता है। तो इसको याद रखिए। समुद्र को दूरी को नापने वाला एक समझ सकते हैं मतलब मशीन है, समझ सकते हैं इसको। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो आपका दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान या सिंगापुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। तो इनके दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं जिसमें आप प्रिटोरिया, ब्लमफोंटेन और केप टाउन जैसे इसके 3 राजधानी हैं। और ये यहाँ के जो सरकार के जो कार्यकारी, न्यायिक और विधायी शाखाएँ भी शामिल इसमें हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ वन लाइनर भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। मैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन को बता भी चुका हूँ। तो वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत और चीन के सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन क्या कहलाती है? तो ये आपका मैकमोहन कहलाती है। इसको याद रखिए। जिसमें हमारा भारत और चीन के सीमा जो आपका निर्धारित करने वाली लाइन कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन लाइन है। तो इसको याद रखिएगा। दूसरा है भारत और पाकिस्तान के सीमा निर्धारित करने वाली जो लाइन क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन। इसको याद रखिएगा। तो हमारा जो भारत है हमेशा पाकिस्तान हमारे विरोध में रहता है। तो ऐसे रेड मतलब पूरा खतरनाक ऐसे करके याद कर सकते हैं तो आपको जल्दी होगा। तो भारत और पाकिस्तान के सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ। पूरा रेड मतलब हमारे विपक्ष दुश्मन है तो रेड कर कैसे करके रिलेट करके याद सकते हैं। और भारत चीन को कैसे याद करेंगे है? तो हमारा मतलब कम दुश्मन है ऐसे करके मैकमोहन ऐसे टाइप के याद कर सकते हैं। तो मैकमोहन आपका भारत और पाकिस्तान का रेड मतलब कट्टर दुश्मन ऐसे करके इसको रिलेट करके याद कर। रेड मतलब रेड डेंजर मतलब होता है, ऐसे करके रिलेट करके उसको याद कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करने वाली लाइन क्या कहलाती है? तो डूरंड लाइन। तो इसके साथ ये अलग है तो इसको आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करने वाली आपका डूरंड लाइन है तो इसको ऐसे याद हो जाएगा। तो दोनों तो आपको याद हो ही चुका है। ये तीसरा आपका ऐसे याद हो गया। तो इसको आप देख लीजिएगा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने और कब रखा? तो शेरशाह सूरी ने इनके शासनकाल में शेरशाह जो सूरी ने इन्होंने 1541 में इन्होंने रखा था। जो भारतीय जो मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले इन्होंने रखा था शेरशाह सूरी ने। तो इसको याद रखिए। भारत में इन्होंने चलवाया था तो इसको याद रखिए 1541 में सन में। तो इसको याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहाँ पे हुआ था? तो भारत में लगभग 23 जुलाई को इस सन में इसको स्टार्ट किया गया था और मुंबई में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसको याद रखिएगा। तो भारत में पहली बार टेलीविज़न का जो प्रसारण 15 सितंबर 1959 में कहाँ पे? दिल्ली में। तो 15 सितंबर 1959 दिल्ली में भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है। भारत में डाक विभाग में पिन कोड प्रणाली सबसे प्रारंभ हुआ था तो 15 अगस्त 1972 को। याद रखिए। तो जितने भी हम जैसे हर जो राज्य है अलग अलग तो सभी जगह पिन कोड के माध्यम से यहाँ पे जो डाक विभाग है उसके हिसाब से आपकी स्पूट पुश जितने भी कोरियर अगर आता है तो आपके पिन कोड की बदौलत आती है। तो इसको याद रखिए। तो भारत में डाक विभाग में पिन कोड प्रणाली सबसे प्रारंभ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1972 से। इसको याद रखिएगा। भारत में सबसे प्रथम कवि कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। इनको याद रखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सबसे प्रथम कवि माने जाते हैं आपके महर्षि वाल्मीकि को। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा आपका महाकाव्य महाभारत और आपका रामायण है। तो ये दोनों है तो इसको याद रखिएगा।
भारत में कौन सा राज्य है जहाँ एक कभी भी हिंदू मंदिर नहीं? तो आपका लक्षद्वीप ऐसा जो देश है जहाँ में आपका यहाँ पे एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। कल हम हिस्ट्री कल स्टार्ट करेंगे, वो भी आपके बेसिक से पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और कंप्लीट हिस्ट्री मैं करा दूंगा। उसके बाद साथ ही साथ कल बनेगा तो आपका इंडियन जियोग्राफी भारत के भूगोल भी स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो स्टार्टिंग से पढ़ने से क्या होता है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल के साथ में पढ़ाऊंगा। तो स्टार्टिंग से देखिए, कहीं बीच में आप चले जाएंगे तो इधर का नहीं होगा ना उधर के, इसलिए बेसिक से कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैनल में शुरू से लेकर बने रहिए, तब जाके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाला एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो आपके लिए जो मेहनत करता हूँ कम से कम एक लाइक कीजिए, तो और आप कम से कम अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, स्टेटस वगैरह लगाइए अपने व्हाट्सएप में ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, थैंक यू।